आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर स्टार्ट करना। क्या बोल रहा है कि देखो एक त्रिभुज दे रखा है, क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसका बी कोण समकोण है। कौन सा बोला है, बी कोण समकोण है। तो देखो ये आपके सामने त्रिभुज है, समकोण है इसका, ये कोण बी, ठीक है। और ए बी बराबर 24 है ना। तो ये हो गया ए अपना, और ये हो गया बी, और ये सी। यानी क्या बोल है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेंटीमीटर है। चलो कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, इसका अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। किसका, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ट्रिक बताया, क्या बताया था कि देखो साइन कॉस और टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कोट। क्या बोला था, एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक तो ये था। दूसरा था लाल एल ए एल बट्टा काका, है ना। ये दोनों फॉर्म है, इनमें से जो आपको मन करे वो आप यूज कर लेना। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर तक। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें कर्ण ज्ञात करनी है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या दे रखा होता है कि पाइथागोरस प्रमेय। कौन बोलती है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो देखो, है ना, प्यार से देखना। क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण क्या है, कर्ण अपनी है एसी। अब कर्ण एसी ही क्यों है, क्योंकि देखो एक तो समकोण के सामने वाली भुजा है, ऊपर से दूसरी बात क्या है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण कहलाती है, तो सबसे बड़ी भुजा भी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, आधार क्या है अपना बीसी है, ठीक है। बीसी का स्क्वायर प्लस जो लंब है वो क्या है, ए बी है, ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर देखो क्या है, एसी हमें ज्ञात करनी है, एसी का स्क्वायर बराबर बीसी है। बीसी क्या है, 7 है, 7 का क्या हो जाएगा, 7 7 49 यानी 49 आ जाएगा। प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है 24, 24 का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 576, 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, 625। क्या हो जाएगा, 625। एसी के बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, एसी बराबर आएगा 625 अंडर द स्क्वायर के। और 625 का किसका स्क्वायर है, तो वो है 25 का स्क्वायर। किसका है, 25 का स्क्वायर। तो कर्ण क्या आ जाएगी हमारी, तो कर्ण आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। हमने कर्ण निकाली कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस फॉर्मूले से। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी, आपने बेसिक पढ़ा है वो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। चलो ये तो मुद्दा हुआ यहाँ खत्म। अब चलो बात करते हैं अपने साइन कॉस टेन कॉस जो भी अड़ंग दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट की। क्या पूछा हमसे पूछा कि भैया जी हमें तो साइन ए और कॉस ए का मान बता दो आप। अब देखो पहली बात, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखता है कि जो साइन दे रखा है ना उसके पास में हमेशा जो थीटा है ना, थीटा वो क्या होता है, वो कोई भी एंगल होता है। क्या होता है, कोई भी एंगल होता है। जैसे न्यूमेरिकल में एक्स वाई जेड होता है ना, क्या होता है वो कोई भी वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल। वैसे ही जो थीटा है ना वो आपका कोण है, क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो इसको हमेशा कोण के रूप में ही लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साइन डॉट ए कर दिया यानी कि साइन गुणा ए कर दिया, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साइन ए मतलब क्या है कि हमें ए क्या है, ए वो किसी कोण को रेफर कर रहा है। किसको कोण रेफर कर रहा है, किसी कोण को रेफर कर रहा है। तो साइन ए का देखो, साइन ए किसको रेफर कर रहा है, त्रिभुज के किसी एक कोण को, यानी ए को रेफर कर रहा है। हमने फॉर्मूला देखा था, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन यानी पी अपॉन एच। क्या है, पी अपॉन एच यानी कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या दे रखा, परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, जो त्रिभुज है ना उसके कोई भी कोण हमें दे रखा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी, जिस कोण को रेफर किया है ना उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। तो हमसे क्या पूछा, एक के बारे में पूछा। तो जब भी एक ही बात आई है तो इसके सामने वाली जो भुजा है ना जिसको हम बेस मान रहे हैं वो क्या होगा, वो अब लंब होगा। क्या होगा, अब लंब है। और इसके पास वाला ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगी। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बटा हाइपोटेनस यानी जो 25 है कर्ण क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हिंदी मीडियम में देखो क्या है, लाल बटे काका के, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, 7 बटा 25। बिल्कुल वैसे ही कोस ए का देखते हैं क्या है, कोस ए। अब देखो कोस ए क्या है,
बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। सीधा सा देखते हैं, आधार है बटा कर्ण देखा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो एंगल कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। इसके बेस में इसके बेस पर आधार क्या होगा, आधार होगा ये वाला, कितना था, सॉरी हमें दे रखा था ना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बेस, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो हो जाएगी 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मान हमने निकाल लिया, किसका, कोसेक का। तो ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है नहीं समझने वाली, सारी चीज़ समझ में आने वाली है। फिर देखो, फिर क्या बोला है, साइन सी एंड कोस सी। अब देखो कि इसने क्या करा, अब इसने एंगल चेंज कर दिया, क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी के बेस पर देखेंगे, क्या करेंगे, सी के नजरिए से, है ना। तो ए का नजरिया था वो तो इसने हट गया, हो गया पूरा अपना। अब ए के नजरिए से कहानी खत्म, अब देखेंगे सी के नजरिए से। अब मैंने क्या बोला था कि जो कोण रेफर किया गया है उसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा लंब होगा। तो ये आधार से हटकर ये क्या हो गया, अब ये लंब हो गया, क्या हो गया, अब वापस ये लंब हो गया है। साइन सी, साइन का क्या पूछा अपन ने, देखो सी पूछा है, तो साइन देखो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब देखो क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर देखो क्या पूछा है, कॉस सी पूछा है हमसे, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या दे रखी है, आधार देखिए 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया इसका, ये आ गया आंसर। तो ये था यहाँ तक क्वेश्चन सीमित। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, समझने के लिए जितने भी मान है सारे ज्ञात कर लेते हैं ना। साइन हमने ज्ञात कर लिया, कोस हमने ज्ञात कर लिया, अब देखते हैं टेन, किसके रेफर में देखते हैं, टेन सी के रेफर में देखते हैं पहले, है ना, क्योंकि ये सामने पड़ा अपने। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब देखो लंब कितनी दे रखी है, लंब दे रखी है अपनी 24 सेंटीमीटर, और जो आधार है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये किसका आ गया, टेन सी का आ गया। फिर बात करते हैं अपने कोसेक की, कोसेक सी की बात करते हैं। तो कोसेक का क्या है, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब अपना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो यह आ गया कोसेक का। अब फिर क्या कोट का देखते हैं, कोट सी क्या बोल रहा है कि लंब बटा आधार, क्या बोल रहा है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। साइन का देखा, कोस का देखा, टेन का हमने देख लिया, कोसेक का देख लिया, सेक का देखते हैं। सेक का देखो क्या दे रखा है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है अपना, आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आंसर। समझ में आया, बहुत ही छोटी सी बात है। अब चलो बात करते हैं अपने, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने सी के फेवर में करा, अब ए के फेवर में करो, तो भैया नाराज नहीं होते, अपने ए के फेवर में भी कर देते हैं। करते हैं साइन की बात, तो साइन ए के फेवर में कर लिया, कोस ए के फेवर में कर लिया था, टेन ए के फेवर में करते हैं। किसके फेवर में, टेन ए हमसे पूछा, तो टेन का मान, टेन का अनुपात क्या है कि लंब बटा आधार है। अब क्या है, ये अपन कौन दिया, इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आंसर। फिर बात करते हैं कोसेक की, कोसेक के बारे में। कोसेक क्या बोल रहा है कि लंब बटा कर्ण है ना। अब ए है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा सेम रहेगा वही 7 बटा 25, यह आ जाएगा आंसर। फिर क्या है अपने पास, सेक हमसे नहीं पूछा था, ठीक है। सेक का क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपना 24 बटा कर्ण क्या है 25, ये आ गया आंसर। फिर बात करते हैं गोटे की, तो गोटे का क्या, आधार बटा लंब। आधार क्या है इसका, आधार है 24 सेंटीमीटर और लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यह क्या इसका आंसर। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि tan p कोट r का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन का मेथड सेम है पर थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आगे आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं, तो अभी से अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखोगे तो आपका सारा जो भी कचरा है दिमाग से वो सारा निकल जाएगा, और जो काम की चीज़ें वही आप याद रखोगे। क्या पूछा है, tan p कोट r। सबसे पहले उसको छोड़ो, हमारे पास क्या है p q r आकृति है 12 और 13 दे रखा है, हमें क्या याद करना है, हमें q r याद करना है। तो देखो सीधी सी बात क्या हो जाएगा कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर कर्ण बराबर किसके होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है, पी आर कर्ण है, कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 100 गुणोत्तर होता है पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर। तो 100 गुणोत्तर में 144 में माइनस करना है, बराबर आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, क्या बचेगा इसका 25 बचेगा, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 25 का 25 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा क्यू आर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो पाइथागोरस प्रमेय थी अपनी बहुत ईजी है ना, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया अपन ने,
बस क्वेश्चन का ध्यान क्या रखना है अपन को, कंफ्यूज नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। तो देखो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा tan p माइनस cot r। सबसे पहले तो देखो घबराना नहीं है ना। क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम tan p निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, tan p। किसके फेवर में पूछा है, p के फेवर में पूछा है। किसके फेवर में, p के फेवर में। तो tan p का क्या होता है, tan p का होता है लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब क्या है, p के फेवर में सामने वाला हो जाएगा इसका लंब, यानी कि 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या है इसका 12 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया किसका, tan p का मान निकल गया। फिर पूछा हमसे cot r का मान। किसका पूछा है, cot r का मान। किसका पूछा है, cot r का। cot r का क्या होता है, cot होता है अपना tan का अपोजिट। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। किसके फेवर में पूछा है, आर के फेवर में पूछा है। तो जब आर के फेवर में पूछा तो क्या हो जाएगा, सामने वाला इसका लंब हो जाएगा। लंब क्या है, लंब हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर, और आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी 5/12 इसका हो जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या है, tan p माइनस कोट आर। क्या है, tan p यानी 5/12 माइनस का 5/12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो tan p माइनस कोट आर बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना खल्लास। तो क्वेश्चन 3 है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले वही बात, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो त्रिभुज क्या बोला है इसने, ए साइन ए, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी त्रिभुज बनेगा ABC बनता है हमेशा। अब इसमें अपन ने बी समकोण कर दिया। क्या बोला है कि साइन ए बराबर 3/4 है। देखो सबसे पहले साइन, देखो साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या है 3/4, लंब क्या है 3/4, किसके फेवर में, ए के फेवर में। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी 3, और जो कर्ण होगा, कर्ण क्या है 4 दे रखा है। तो हमें इसमें देखो कर्ण दे रखा है और बेस भी दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ लंब ज्ञात करना है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है हमारे से कौन बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय, या फिर पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सीधी सी बात है भाई साहब कि AC² बराबर होगा AB² प्लस BC² के। तो देखो AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है 4 का क्या होगा, इसका 16 होगा। AB क्या दे रखा है, AB दिया नहीं है, तो AB का सेम स्क्वायर प्लस BC हमें दे रखा 3 3 9। तो देखो 16 में से 3 गया, सॉरी 16 में से 9 गया, बराबर AB का स्क्वायर बचा 7। तो AB² बराबर 7, तो 7 आ जाएगा अंडर द रूट AB में। अब ये अंडर द रूट में क्यों आया, क्योंकि देखो AB का जो स्क्वायर है वो आया 7 पर आया। अब 7 का कोई वर्गमूल 7 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका आ जाएगा 7 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका जो मान आ गया वो अंडर रूट 7 आ गया। क्या आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। ठीक है, इतना बात था, इतनी सी बात थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, बच्चा भी कर लेगा। मेन चीज कॉन्सेप्ट अपन को फोकस किस पे करना है, अपन को करना है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है हमें। किसको, कोस ए का। किसके फेवर में पूछा है, हमें एक के फेवर में पूछा है। तो देखो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या दे रखा है, एक के फेवर में, उसके पास वाला हो जाएगा, यानी रूट 7 बटा कर्ण क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आ गया कोस ए का मान। फिर देखो टेन ए की तरफ देखते हैं अपने। टेन क्या पूछा, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा, सॉरी आधार है ना वो, हाँ लंब बटा आधार। लंब क्या है, किसके फेवर में पूछा, ए के फेवर में। ए के फेवर में लंब हो जाएगा 3 बटा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। क्या बोला था हमें बोला था कोस ए और टेन ए का। तो कोस ए का मान ये रहा और टेन ए का मान ये रहा। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म। तो प्रश्न नंबर 4 हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, 15 कोट ए बराबर 8 होता है, तो साइन ए बराबर और सेक ए हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे क्या है, कभी कभी अपना कोई क्वेश्चन आता था, जैसे 2x बराबर 4 आ गया, तो अपन x बराबर 4/2 कर देते थे। तो 2 1 2 2 4, यानी x बराबर 2 आ जाता था अपने पास, है ना। तो अब देखो यहाँ इसने क्या दे रखा है, यहाँ अपन को दे रखा है कि 2x बराबर 4 दे रखा है। अपन को क्या करना है, अपन को इसको x बराबर 4/2 करना है। देखो 15 कोट a बराबर कितना है, 8 है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर 15 कोट ए अपना बराबर 8 है, तो भाई साहब कोट ए बराबर 8/15 नहीं हो जाएगा क्या, अपना हो जाएगा ना। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें घबराना क्या, घबराना नहीं। फॉर्मूला आपको पता है, लाल बट्टे काका, है ना। इसीलिए मैं बार बार मिटाता हूँ, ताकि जितनी बार मैं बोलूँ ना आपको याद हो जाए कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट छप जाएगा भेजे में। मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं इस फॉर्मूले को, तो दीपक सर ऐसे याद करवा देंगे। क्या बोला इसने बोला कि कोट ए, कोट क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, कोट ए बराबर होता है आधार, सॉरी बटा लंब होता है, एल है ना।
तो आधार दे रखा है अपन को 8 और लंब दे रखा है 15 सेंटीमीटर में होगा। अपन ये बना लिया डायग्राम, इधर क्या बना लिया, ए बी सी, जिसमें बी माना कोई समकोण है ना। आधार क्या दे रखा है, किसके फेवर में, ए के फेवर में दे रखा है, इसने बता रखा है। तो ए के फेवर में आधार क्या हो जाएगा, इसके पास वाला यानी कि 8 ही हो जाएगा, और जो लंब है इसके सामने वाला ये हो जाएगा 15। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी कर्ण ज्ञात करनी है। बोलो ज्ञात कर लोगे? अरे दीपक सर ने पढ़ाया है, ज्ञात क्या सब कर लेंगे हम तो, है ना। तो देखो ऐसी हमें ज्ञात करना है, तो क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और फिर देखो क्या दे रखा है, ए सी अपन को ज्ञात करना है, तो ए सी का ए सी सेम पड़ा रहेगा। ए बी क्या दे रखा है, ए बी अपन को दे रखा है 8, 8 का क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है 64 होता है, क्या होता है 64। बी सी है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। जोड़ो 5 4 9 6 2 8, सॉरी 8 और फिर 2, 289 ए सी स्क्वायर में। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा अंडर द रूट, और 289 किसका होता है स्क्वायर, वो होता है 17 का, यानी ए सी बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 17 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है तो बच्चों 17। मेरे बम दिमाग को बोलो, साथ साथ में बोल बोल के पढ़ो, नहीं है तो कॉपी ले लो, साथ में नोट्स बनाते रहो मतलब प्रैक्टिस करते रहो। तो ठीक है, हमें क्या बोला था, इसने बोला कि 15 कोट ए 8, ये तो हमारा हो गया क्लिक, क्योंकि हमने इसमें पूरा मान निकाल लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है और साथ में सेक ए का मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है, मेरे बच्चे भी यूँ कर लेंगे। साइन ए का मान क्या है, साइन है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। किसके फेवर में पूछा, ए के फेवर में। लंब क्या है 15 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है अपनी 17 सेंटीमीटर, ये आ गया, सॉरी अंडर 17 है, ठीक है। फिर सेक है, सेक ए का मान देखो, सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितनी है, कर्ण अपनी 17 है, कितनी है 17 है। आधार क्या हो जाएगी, ए के फेवर में तो 8 हो जाएगी। ये आ गया अंतर, उत्तर आ गया। अब किसका, ये साइन है, ये सेक है, ये क्वेश्चन खल्लास। अब देखो, अब इसका ही दूसरा पार्ट क्या करते हैं कि अगर 15 कोट ए बराबर 8 है, तो त्रिकोणमिति के सारे मान कितने, जितने भी हैं सारे मान क्या करने, हमें परिकलित करने, क्या करने हैं, परिकलित करने हैं। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, अपना डायग्राम था ये 8 15 17 था, ए बी सी यही था बिल्कुल। अब देखो साइन ए की बात करते हैं ना, साइन ए अगर हमें ज्ञात करना पड़े तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है हमें, ए के फेवर में बात करेंगे तो कितना होगा 15, 15 बटा कितना है 17, ये आ गया साइन ए का मान। फिर पूछे हमसे कोस ए का मान पूछे, कोई बात नहीं, बहुत आसान है, बता देंगे। क्या होता है कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है, एक के फेवर में 8 दे रखा है, कर्ण कितनी है अपनी 17, ये क्लियर हो गया। फिर देखो tan ए की बात करते हैं, तो tan ए में क्या दे रखा है अपन को, लंब बटा आधार दे रखा है। तो लंब कितना है, लंब सीधी सी बात है 15 होगा, आधार कितना है 8 होगा, ये क्लियर हो गया। अब बात करें कोसेक की, तो कोसेक ए अपने पास कितना है, कोसेक ए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितनी है 17 है, लंब कितनी है 15, ये खत्म हो गया। फिर अपन सेक की बात करते हैं, सेक ए क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितनी है 17, आधार कितनी दे रखी है 8, ये आंसर खत्म हो गया। फिर देखो कोट दे रखा है, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा कि आधार बटा लंब। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है इसका 8, लंब कितना है 15, ये सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसमें डिस्कशन कैसा है कि एक जो क्वेश्चन है पुराना, वो क्या था, जो पहले क्वेश्चन कराया था वो पुरानी वाली बुक में है, और ये क्वेश्चन है जो नई वाली बुक में है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन इधर भी खल्लास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी डिजिटल कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय मान याद करने हैं। सबसे पहले लाल बट्टे काका, काका कैसे हैं, काका लाल लाल है, कैसे हैं, लाल लाल है। क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। ये फॉर्मूला दीपक सर आपको रटवा देंगे आज, मतलब आपके दिमाग में क्या 7 पूछते नहीं भूलोगे ये फॉर्मूला आपका। क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर बोला, क्या बोला, थीटा बोला है अपन को। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सीधी सी बात है, सेक थीटा सर कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना। दीपक सर इस तरह भेजे में घुसा दिया हो तो 13 कितना होता है, 13 कर्ण अपना और आधार क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जो को त्रिभुज होता है उसके त्रिभुज की सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। कर्ण कितनी है 13, 12 के आधार दे रखा है ना। तो ये मैंने मान लिया कि त्रिभुज को ABC है। अब ध्यान रखना कि सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें क्या था 12 और 13 एक भुजा थी, तो इसका 5 सेंटीमीटर सीधा था,
अब सर कि सर आपने कैसे बताया 5 से, तो बेटा प्रैक्टिस करने से हो जाता है। तो देखो निकालेंगे कैसे कि सर आपने 1000 बार बता रखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण कितनी दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर कितना 169 बराबर आधार कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 प्लस क्या होता है लंब, लंब क्या है लंब का स्क्वायर है। तो देखो 144 में से सॉरी 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा पीछे आपके 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट 25 आएगा तो लंब बराबर आ जाएगा। तो लंब में जैसे ही ये अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 5 बराबर एल, यानी जो लंब है हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये होता है बेटा प्रैक्टिस करने से, है ना। क्वेश्चन देखते ही आपको उसके रग नब्ज रोग निरोग सब पता चल जाते हैं अपन को, समझे, बहुत बढ़िया। अब देखो इसने क्या बोला, सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ज्ञात करेंगे, सीधा सा फंडा है, क्या है कि साइन ए, साइन ए की बात करें, है ना, अपने नाम दे दिया है क्या है लंब। चलो इसको ऐसा नहीं करते अपन, अपने इसने ना अपन को कोई नाम नहीं दे रखा, थीटा दे रखा है ना, तो सीधी सी बात करेंगे कि साइन कहता सॉरी साइन थीटा है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है कि लंब बटा होता है कर्ण, ठीक है। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ये आ गया उत्तर, है ना, बहुत और ज़्यादा इजी हो गया ये। फिर देखो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया खत्म। फिर tan की बात करें, tan थीटा क्या होता है कि लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। फिर बात करते हैं अपने कोसेक की, तो कोसेक थीटा बताओ कितना होता है कि कर्ण बटा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण कितनी है, कर्ण दे रखी है अपनी 13 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। फिर बात करते हैं सर सेक की, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, होता है कर्ण बटा आधार होता है सर, क्या होता है सर कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण होता है 13, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सॉल्व। फिर बात करें कोट की, क्या बात करें कोट की, कोट क्या होता है कि आधार बटा लंब होता है, क्या होता है सर आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 12 और लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सॉल्व। क्या निकाल लिया हमने सभी त्रिकोणमितीय मान इस क्वेश्चन में निकाल लिए। तो अब देखो मैंने इसको नाम क्यों नहीं दिया यहाँ, क्योंकि इसने भी अपन को नाम नहीं दे रखा, अगर नाम देता ना तो हमें उसके रेफरेंस से ज्ञात करना पड़ता है, इसलिए सीधा दिया तो हम सिंपली वैसे नाम से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये भी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो फटाफट नीचे कमेंट करो, मजा आ रहा है लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। अरे भैया अगला कतई जहर वाला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, फंसाया कहाँ इसने आपको, एक तो यहाँ फंसा दिया, फिर बोला कि जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी के, तो हमें दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, दो जगह इसने फंसाया। दीपक से निकालेंगे आज के बाद, कभी आपका इसका पंगा नहीं फंसेगा। त्रिभुज का बोला है, सामान्यतः कोण दो तरह के है ना, या तो 90 डिग्री का कोण होगा कोई, है ना, 90 डिग्री का कोण होगा, वो कौन सा होता है, वो समकोण होता है, आपको पता है ना। तो जो 90 डिग्री से कम होते हैं ना, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, कम मतलब न्यून, तो नाम दे दिया उनको न्यून कोण, ठीक है। और जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं, क्या होते हैं 90 डिग्री से जो अधिक होते हैं, उनको हमने नाम दे दिया अधिक कोण, है ना, क्या दे दिया अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक है ना, सेंटर पॉइंट मानना 90 को, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी वो 90 डिग्री के नहीं हो सकते। तो ये आ गया कोण ए, ये आ गया कोण बी और ये हो गया सी, जहां कोस ए बराबर है कोस बी के। तो हमें क्या बताना है, हमें इसको ये प्रूफ करना है। तो क्या हमें याद है क्या लाल बट्टे काका, काका कैसे लाल लाल है, काका कैसे लाल लाल है ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कोट। कोस क्या है, कोस है अपना आधार बटा कर्ण, इसको देख के समझना है ना, ध्यान से समझना। अब ए के फेवर में पूछा है ना, ए के फेवर में आधार क्या होगा, ए के फेवर में आधार जो कोण के पास में यानी ए सी हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, सबसे लंबी भुजा ए बी हो जाएगा, समझ में आया। अब इसने बोला है कि कोस बी, क्या बोला है कोस बी, यानी बी के फेवर में पूछा हमसे, है ना। तो कोस क्या है, कोस तो सेम ही होगा आधार बटा कर्ण, है ना, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, पर फेवर क्या है, जिसके फेवर में पूछा ना वो अलग हो। आधार क्या है, जो जिस कोण के बारे में पूछा उसके पास वाला, यानी कि सी बी पूछा है। और वहीं कर्ण क्या है, कर्ण अपना ए बी है, क्या है ए बी है। और इसने हमें बोला क्या है कि जो दिया गया है वो दिया गया है भाई साहब
कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि ए सी जो है, ए सी बटा ए बी है, वो बराबर होगा मेरे सी बी बटा ए बी के। तो देखो ए बी से तो ए बी साफ करो, पीछे बचा क्या हमारे पास, ए सी बराबर ए बी सी बी बचा। क्या बोला इसमें कि कोट थीटा बराबर दे रखा हमें 7/8। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी याद करनी है, ठीक है। तो इसके लिए तो एक फेमस फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लाल बट्टे काका, सबको याद होगा। क्या बताया था, लाल बट्टे काका, जिससे आप इजीली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्या था, साइन कॉस टेन था, कॉसेक सेक और कोट था। और ये सेम फॉर्मूला आपको त्रिकोणमितीय मान होते हैं वो भी याद करने में हेल्प करेगा। देखिए क्या दिया था हमें दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8। अब देखो कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। हमने एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा है ना, ए बी सी कुछ नहीं दे रखा। हम क्या करेंगे, थीटा दे रखा है, तो सिंपली जो त्रिभुज का आधार होता है, आधार क्या होता है, बेस लाइन होती है उसकी, यानी वो 7 दे रखा है और लंब दे रखा है 8, यानी कि हमें इसकी कर्ण ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से होगा, जो आपको पता है। क्या होगा, जो कर्ण का स्क्वायर है हमारा, वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के। ये बात आप सबको पता है। हमसे पूछा आधार और लंब, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49, कितना 49, प्लस लंब कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो जोड़ो 13 13 का 3, ठीक है। फिर देखो क्या है, 6 4 10 और 1 11, कितना हो गया 113। कर्ण का स्क्वायर था हमारे पास, तो स्क्वायर यहाँ से मूव करेंगे, इस पे आ जाएगा रूट। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, 113। आपको पता है 113 का कोई स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट 113 यहाँ सेम आ जाएगी। हमने क्या कर ली, हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, हमें साइन और इन फर्स्ट वाले पॉइंट का मान ज्ञात करना। तो आई होप ये समझ में आया आपको। समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट जरूर करना। फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछा है, कि हमें पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा साथ में 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। इसके बट्टे में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। 1 प्लस लंब कितना है त्रिभुज का, वो दे रखा है हमें 8, कर्ण कितना होगा √113, ये आ गया ब्रैकेट में। सेम है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, यानी 1 माइनस 8/1 बट्टा में 113 रूट। फिर बट्टा में क्या दे रखा है, कॉस की वैल्यू, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो 1 प्लस आधार क्या दे रखा है त्रिभुज का, 7 दे रखा है, कर्ण कितनी दे रखी है √113, और वही मान इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 1 माइनस 7 बटा √113। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना, हमें बस उनके मान रखने हैं। 1 प्लस 8 बटा √113। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैंने एक को तो मान लिया a प्लस इस पूरे को मान लिया b, यानी a प्लस b और ये a माइनस b, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। तो जब यही फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बिल्कुल हम वैसे ही इसको भी ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, 1 माइनस 8 बटा √113, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। सेम इसके बट्टा में a प्लस बी, a माइनस बी था, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8 बट्टा √113, बिल्कुल साथ में ये भी स्क्वायर होगा, ये दोनों संख्या स्क्वायर में होगी। मैं इसका होल स्क्वायर हटा देता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, आप सबको पता है। 8 का स्क्वायर 8 8 64 होगा। अब यहाँ देखो कि जब भी 113 का √113 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 113 बचेगा। सेम वही नीचे -1, इधर 7 था, हमने यहाँ 8 लिख दिया, 8 नहीं होगा, यहाँ 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 749, और वही बट्टा में 113। यहाँ तक समझ में आया। हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकाल लेना है। सीधा सा देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे बट्टे में 113 है, अब यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ बट्टे में 1 मान लेंगे। तो देखो 113 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 113 आएगा, माइनस का 64, क्यों, क्योंकि 1 को हमने 64 से गुणा किया, 64 आया। बट्टा इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, 113, ये आ गया इसके ऊपर वाला। बट्टे में देखो, इसके बट्टे में क्या था, 1 माइनस 49 बट्टा 113, सेम आएगा। इसके बट्टे में 1 माना, इस 13 को इससे 1 से गुणा किया, तो क्या आएगा, 113, माइनस इस 49 को इस 1 को इस 49 से गुणा किया, तो क्या आया, 49 एकम 49, बट्टा इन दोनों को आपस में गुणा किया, तो 113 एकम 113। यहाँ क्या है, 113, और इसके बट्टे में भी 113 है, तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों ये
कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 113 माइनस का 64 बटा 113 माइनस का 49। अब मजे की बात देखो, इस 113 में 64 जाएगा तो क्या बचेगा 49 बचेगा, और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। तो यही आपका आंसर। एक मजे वाली और बात बताता हूँ कि जैसे इस फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया 49 बटे 64 आया। हमें सेकंड नंबर क्या पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या। अब कोट स्क्वायर का मान क्या होता है, लाल बटे का कस देखो कि जो tan थीटा है ना उसका अपोजिट होता है, क्या है आधार बटा लंब। आधार क्या दे रखा है इसका 7 7 49, लंब क्या दे रखा है 8 8 8 64। क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल इसका दोनों का आंसर सेम है। अब इस स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि हमें पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा पूछा गया है, इसका स्क्वायर यानी कि इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर होगा। तो क्या आ गया इसका 49 बटा 64 और इसका भी 49 बटा 64। ये था आपका आंसर। कैसा लगा वीडियो, लाइक जरूर करें, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि यदि 3 कोट A इज इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि अड़ंग दड़ंग बराबर है या नहीं। सबसे पहले इसको उठाते हैं कि हमें दिया गया क्या है, हमें दिया गया कि 3 कोट A बराबर 4। जैसे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम कि कोट A बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टा 3 हो जाएगा। कोट का मान क्या है, कोट क्या होगा tan का अपोजिट होगा, यानी अगर tan लंब बट्टा आधार है तो कोट क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। यानी ये तो आधार की वैल्यू है और ये लंब की वैल्यू। अब बात करते हैं त्रिभुज की। मोस्टली त्रिभुज में आपको बी क्या रखना है, बी ही समकोण रखना है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में बी समकोण पूछा गया है, हम भी यही करेंगे। ए के फेवर की बात करें तो ए के सामने वाला क्या होगा हमेशा लंब होगा। तो लंब क्या है 3 है, आधार क्या होगा उस कोण के पास वाला, यानी कि 4 आधार होगा। हमें कर्ण निकालना है, यानी कि हमें AC का स्क्वायर निकालना है और हमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दिया गया है। AB हमें दे रखा 4 4 चौक 16, उसका 16 हो जाएगा। BC कितना दे रखा है 3 3 तिया 9 दे रखा है। तो 6 9 कितने हो जाते हैं 25, कितने हो जाएंगे 25। तो जब AC के स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहाँ क्या रूट आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का क्या होता है 5 25। तो AC क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। सही लिखा है मैंने, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्प कौन करेगा, लाल बट्टे काका हेल्प करेंगे। कौन करेंगे, लाल बट्टे काका। क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। आई होप कि अब तक ये आपको आ गया होगा, कोई इसका बड़ा इश्यू नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब देखो एक फेर में देखेंगे तो tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, यानी 3 बट्टा 4 यह आ जाएगा होल स्क्वायर बट्टा सेम रहेगा प्लस में रहेगा मान 3 बट्टा 4 ये भी होल स्क्वायर बराबर में कोस स्क्वायर A। कोस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा 4 बट्टा 5, यानी कि 4 बट्टा 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन दे रखा है। साइन क्या है लंब बटा कर्ण। लंब कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, 3 बट्टा 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बट्टा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं कि 1 माइनस 3 का हो जाएगा 3 3 9 4 चौक 16 बट्टे में सेम आ जाएगा। आगे देखो 4 इसका स्क्वायर क्या रहेंगे 4 चौक 16 5 25, यानी कि 16 बट्टा 25 माइनस में 3 3 9 5 25 तो 9 बट्टा 25। अब इसको सेम सेम है तो आपस में ऊपर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। सबसे पहले देखो यहाँ करते हैं, एक को 16 से किया तो 16 माइनस फिर एकम 9 एकम 9 बट्टा इसमें बचा 16, ठीक है करेक्ट है। फिर 16 को एक में 16 एकम 16 प्लस का 9 बट्टा इसमें आ जाएगा 16 बराबर 16 माइनस 9 डायरेक्ट सीधा 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो सीधा माइनस कर दिया। अब देखो 16 से 16 गया, बचा क्या हमारे पास वैल्यूज बचती है कि 16 माइनस 9 बट्टा 16 प्लस 9 बराबर 16 माइनस 9 25। 16 में से 9 गया बचा 7 और 16 9 25 बराबर 16 में से 9 गया बचा 7 बट्टा 25। तो क्या है दोनों बराबर है। बिल्कुल हाँ, कि जो इसने बोला है ये इक्वेशन बिल्कुल क्या है बराबर है। तो उत्तर क्या है, उत्तर हमारा है हाँ। बस हमें इतना सा चेक करना था जो हमने चेक कर लिया है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्या है ABC त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है और ये हो गया AC, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/3 यानी 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करो। अब इसने क्या बोला tan A, तो लाल बट्टा कक का सूत्र से देखो क्या होता है tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। किसके फेवर में पूछा है, A के फेवर में बात करिए। तो A के फेवर में लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसके बिल्कुल सामने वाला, यानी कि
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और आधार हो जाएगा ये अपना रूट। AC क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी कर्ण। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC हमें ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है। AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बराबर 4। तो AC का स्क्वायर मूव करेंगे √4 हो जाएगा, तो AC बराबर जब रूट हटेगा तो बचेगा 2, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2। तो देखो साइन A किसके फेवर में पूछा, A के फेवर में, क्या है लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कॉस C किसके फेवर में पूछा है, C के फेवर में पूछा है, क्या पूछा है कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, इसके पास वाला आधार और ये कर्ण, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस क्या हो जाएगा A के फेवर में पूछा, फिर कॉस A क्या होता है कॉस आधार बटा कर्ण, इसके पास वाला आधार ये हो जाएगा कर्ण, यानी √3/2 साइन C, फिर से किसके C के फेवर में पूछा है, क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी √3/2। अब देखो इनके बीच में क्या था, मल्टीप्लाई का निशान, तो 1 को 1 के गुणा करो, 1 को 1 2 दूनी 4 प्लस √3 को 3 से क्या 3 और 2 दूनी 4, इसका एलसीएम ले लो 4 है, तो 1 + 3/4 क्या हो जाएगा 4/4 = 1, क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि साइन cos C प्लस cos A बराबर साइन C का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपना। सेकंड देखो इधर कोस A के फेवर, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, A के फेवर में क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी √3/2 डॉट cos C के फेवर में देखो आधार बटा आधार है ना, cos C के फेवर में आधार हो जाएगा 1 और कर्ण क्या है 2 है, यानी 1/2। फिर देखो माइनस साइन A के फेवर बोला, किसके A के फेवर में क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा ये सामने हो जाएगा लंब 1 बटा क्या होता है कर्ण 2 यानी 1/2 डॉट साइन C के फेवर में, किसके C के फेवर में, तो C के फेवर में क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा सामने वाला कर्ण हो जाएगा 2 यानी √3/2 मल्टीप्लाई करो, √3 एकम √3 होगा 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3 होगा बट्टा 2 दूनी 4, क्या है दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cos है cos C माइनस साइन है साइन C की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये था हमारा आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें साइन P cos P और tan P के मान का पूछा गया था। हमने पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के मान निकाले, फिर उसी के लाल बट्टा काका फॉर्म से हमने ये वैल्यूज निकाली। कैसे निकाली आइए देखते हैं वीडियो में। हेलो बच्चों कि देखो त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR यानी इन दोनों का योग दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि देखो इसने क्या बोला है, एक के तो हमें वैल्यू दे दी, बाकी दो की हमें क्या बोल रहा है योग है दोनों का, वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो इधर देखो कि अगर PR प्लस QR बराबर 25 है तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस PR हो जाएगा। तो हमारी समीकरण क्या आ गई कि QR बराबर कितना बचेगा 25 माइनस PR। तो हमें बस सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है। तो देखो त्रिभुज है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या बोलेगी, वही बोलेगी जो आपको पता है कि कर्ण का उसके बराबर आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसका कर्ण क्या है PR हो जाएगा बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें ज्ञात करना है। PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लस QR पूछा है। QR हमने अभी अभी देखा है कि QR कितना होगा, QR बराबर होगा 25 माइनस PR, कितना 25 माइनस PR होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या आपको एक फॉर्मूले का तरह नहीं लग रहा क्या, ये जैसे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सटेंशन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही तो होगा। 25 का 25 इधर आ गया प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस फिर P का स्क्वायर फिर माइनस 2AB, क्या है माइनस 2AB, 2A क्या है हमारा 25 यानी कि 25, B क्या है हमारा PR, ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में, ठीक है 2AB। सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है वही सेम PR स्क्वायर। अब देखो इधर क्या है प्लस का PR स्क्वायर है, वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हो जाएगा खत्म यानी कि 0 हो जाएगा। 25 प्लस 625 ये हो जाएगा 650। फिर हमारे पास बचा कि 25 दूनी 50 PR कितना हो जाएगा माइनस का 50 PR, तो ये इधर 0 रखा था, 650 इधर है, ये क्या है माइनस का 50 PR है, माइनस का उठ के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 PR, तो क्या बराबर 625। तो PR बराबर क्या हो जाएगा 650 बट्टा 50, कितना बार जाएगा, ये जाएगा 13 बार। तो PR की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आ गई। कितनी आ गई PR की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, जैसा कि हम समीकरण में दे रखा है। PR की वैल्यू आ गई 13। अब देखो कितना है 25, तो 25 माइनस 13 तो कितना बचेगा, पीछे 12 बचेगा। तो देखो हमारे पास एक त्रिभुज की तो वैल्यू आ गई, क्या आ गई 5, 13 और 12।
अब हमें क्या निकालना है, अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालने हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, 1000 बार बताया मैंने, क्या है कि लाल बट्टे काका, क्या है लाल बट्टे काका कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो सबसे पहले साइन पी की बात करते हैं अपने। साइन पी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। पी के फेवर में पूछा है, सामने वाले इसका लंब होगा कितना होगा 12, कितना होगा 12, कर्ण हमें पता है 13 होगा, तो ये आ गई साइन पी की वैल्यू आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हमें कॉस पी की भी निकाल लेनी है। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। पी के फेवर में आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो ये कॉस पी की वैल्यू भी आ गई। फिर बचा है टेन पी, क्या बचा है, टेन पी की वैल्यू निकालनी है। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है पी के फेवर में 12 और आधार कितना है 5, क्या हो जाएगा टेन पी की वैल्यू 12/5। तो ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली है। तो क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही पांचों बातें आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आप कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या पूछा है कि देखिए tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। tan क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार जो इनका रेशियो है ना, जरूरी नहीं कि वो एक हो, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में फिक्स नहीं है। जो त्रिभुज की भुजा है उनकी लंबाई और उनकी ऊंचाई जो भी है वो फिक्स नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी tan a का मान सदैव 1 या फिर एक से कम नहीं होता। मतलब कि कोण a के किसी मान के लिए sec बराबर a बराबर 12/5 हो सकता है। देखो sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो इसने पूछा 12:5 का रेशियो, बिल्कुल हो सकता है। क्या है, बिल्कुल, क्योंकि कर्ण की लंबाई क्या है 12 है ना, यानी आधार से ज्यादा है, तो बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब में हो, पर हाँ कुछ में ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है, ये सत्य है ना, ये बात सही है इनकी। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। थर्ड क्या पूछा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो देखो पहली बात, जो कॉस है उसका शॉर्ट फॉर्म कोसेकेंट नहीं होता, ये कोसेक शॉर्ट फॉर्म है। किसका है, कोसेक का शॉर्ट फॉर्म है। और कोस का कोसाइन होता है। क्या होता है, ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। फिर है कि कोट और ए का गुणनफल नहीं है। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर मैं कोट ए या फिर कोट थीटा लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोट थीटा क्या है, थीटा का गुणनफल है, ऐसा नहीं है ना। तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। और देखो साइन थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और आपको मैंने बताया था कि कर्ण क्या होती है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो अगर सबसे लंबी भुजा इससे छोटी होगी तो क्या सही होगा, नहीं। अगर ये 3/4 होता तो हम मान सकते कि हाँ एक फॉर्म हो सकती है, पर साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होती है, बड़ी रहती है। तो ये 5 बातें थी जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में काम भी आती है। तो ये था लास्ट वीडियो 8.1 का। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।